तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का नामांकन होने वाला है। आज बीजेपी अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीजेपी का मानना है कि वे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जनसंख्या के हिसाब से बीजेपी के जितने मेंबर है उतने तो कई देशों की आबादी तक नहीं है। इसलिए तो बीजेपी के अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर माहौल भी गर्म है। अब बीजेपी ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। बीजेपी के नवीन, आपको बताएं, अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन का नाम सब जानते हैं, लेकिन औपचारिकता को तो पूरा करना ही पड़ेगा। और अब अध्यक्ष पद बीजेपी का है तो कार्यक्रम भी ग्रैंड ही होगा और आज इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार ग्रैंड पार्टी के होने वाले अध्यक्ष पद की प्रोफाइल पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, लाइमलाइट से दूर रहने वाले, कर्म को ही पूजा समझने वाले नितिन नवीन का उदय यूं ही नहीं हुआ है। उन्होंने अपने काम से प्रूफ किया है, तभी तो वो इस पद के दावेदार बने हैं। उनके सियासी सफर की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। 5 बार से लगातार वो विधायक रहे हैं। बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी नगर विकास मंत्री वो रहे हैं। ब्रिजों पर देश में पहली बार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का काम करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। बिहार में पहली बार डबल डेकर ब्रिज की शुरुआत भी नितिन नवीन ने ही की है। और अब संगठन की काम की अगर बात करें तो 26 जनवरी 2011 को लाल चौक पर राष्ट्रीय एकता यात्रा उन्होंने निकाली। सिक्किम के प्रभारी रहते पहली बार एनडीए सरकार वहां पर बनवाई। 2024 में छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी रहते हुए बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीती। ये उनका एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। वैसे तो इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, लेकिन हमने आपको कुछ ही इनके बारे में अभी तक बताया है, क्योंकि आज ये नामांकन भरेंगे तो आज उसी पर बात होनी चाहिए। पटना के बांकीपुर से विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज नामांकन भरेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी नेतृत्व इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है। नितिन नवीन आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच बीजेपी कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 अलग अलग सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहला सेट, एक नामांकन पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा प्रस्तावक होंगे। दूसरे सेट में 20 से ज्यादा निर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के नाम हो सकते हैं और तीसरे सेट में बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्यों का समर्थन होने की बात कही जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए यूपी से 20 प्रस्तावक होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के प्रस्तावक होंगे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे। ब्रजेश पाठक भी प्रस्तावक होंगे। इसके अलावा सीएम भजनलाल समेत राजस्थान से भी 20 प्रस्तावक होंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले दिन नए पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा ऑफिशियली। अक्षय इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नामांकन करेंगे नितिन नवीन। अब ऐसे में क्या तैयारियां नजर आ रही है और कितने बजे से जो तमाम दिग्गज हैं उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि नितिन नवीन के करियर का आगाज़ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनना और उसके बाद 15 दिसंबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज 19 जनवरी और 20 जनवरी भी उनके लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। लगभग ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के आसपास वो नामांकन प्रक्रिया दाखिल करेंगे। बीजेपी ऑफिस में निश्चित रूप से घमाघमी रहने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर 12 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय में अगर ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से सरगर्मी शुरू हो जाएगी और लगभग जब प्रधानमंत्री क्योंकि पहुंचेंगे और तमाम नेता पहुंचने वाले हैं तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े करेंगे। ये कहा जा रहा है कि आज नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 5,708 वोटर टोटल हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय परिषद और तमाम जो बीजेपी के प्रदेश परिषद के जो सदस्य हैं इसमें वोटिंग करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा जेपी नड्डा सहित जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, इसके अलावा विष्णुदेव साय, मोहनलाल यादव, ये
सब लोग मौजूद रहेंगे और निश्चित रूप से गहमागहमी आज देखी जाएगी। कल ये माना जा रहा है कि जब चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो कल नाम का ऐलान होगा, लेकिन नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि कोई उनके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने सभी ने एक तरफ से प्रस्ताव बनना स्वीकार किया है नितिन नवीन का। तो कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी विश्व की भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है। नामांकन प्रक्रिया आज होगी और 5 से 6 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक ही नितिन नवीन के नाम की शोर सुनाई दे रही है और निश्चित रूप से वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक फॉर्मेलिटी है जो बीजेपी का जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें ये देखने को आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपना जब अध्यक्ष चुनती है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 5-6 महीने लेट हो चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि आज और कल की जो प्रक्रिया होने के बाद नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बिल्कुल अक्षय, और ये तो एक फॉर्मेलिटी ही है, सही कहा आपने। और अगर मैं यहाँ पर प्रस्तावकों की बात करूँ, नॉमिनेशन सेट की बात करूँ, तो उसको लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 ये सेट होंगे। 3 सेट की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कि पहले सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे शामिल होंगे। दूसरे सेट में ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनका नाम हो सकता है। और तीसरे सेट में मुख्यमंत्री जो शासित राज्यों के हैं और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के और प्रदेश अध्यक्ष का नाम शामिल हो सकता है। साफ तौर पर है कि क्योंकि सभी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन जाते हैं तो फिर उनके सामने चुनौतियां भी बहुत होंगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव तुरंत होने वाला है और उसके बाद असम का चुनाव है, पुडुचेरी और साथ ही साथ तमिलनाडु का चुनाव। दक्षिण की जो चुनौती होगी वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। क्या वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी कर पाती है, नहीं? पश्चिम बंगाल में क्या जीत हासिल कर पाती है, नहीं? इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई राज्यों का प्रभार उन्होंने संभाला है, सह प्रभारी भी रहे हैं कई राज्यों के, और वहाँ पर जीत हासिल भी कराई है। तो ये कहा जा सकता है कि संगठन और सरकार में दोनों अनुभव होने के कारण नितिन नवीन निश्चित रूप से बीजेपी के एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इसकी जरूर संभावना जताई जा सकती है। देखना दिलचस्प यही होगा कि आज का जो दृश्य रहता है वो किस तरह से रहता है, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचे थे, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे। और जिस तरह से उनकी अगवानी की गई, आज भी बिल्कुल काफी दिलचस्प तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नितिन नवीन के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।